कीजिए, उन्होंने किसको काफिर करार दिया? क्या आज हम मुत्तहिदा जो महज एक हम पेश एक प्लेटफार्म देखना चाहते हैं, वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का प्लेटफार्म है कि जो भी अपने को मुसलमान कहता है वो वहाँ मौजूद है। वहाँ देवबंदी भी हैं, बरेलवी भी हैं, शिया भी हैं, अहले हदीस भी हैं, तमाम तबकात के बड़े लोग उसकी नुमाइंदा और उसके ओहदेदारान हैं। इसलिए उस बोर्ड के ज़रिया अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करने की कोशिश कीजिए। ये देवबंदियों का इख्तिलाफ, बरेलवियों का इख्तिलाफ, वल्लाह दोनों पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जो रसूलुल्लाह का आशिक ज़ार न हो, आप पे फिदा होना न चाहते हो, वो मुसलमान कैसे हो सकता है? अरे बरेलवी भाइयों, तुम्हें कहाँ से धोखा लग गया कि देवबंदी ऐसा नहीं करते? रसूलुल्लाह का इश्क, रसूलुल्लाह की मोहब्बत, रसूलुल्लाह की गानगत, रसूलुल्लाह से ताल्लुक जब तक न होगा वो मोमिन नहीं हो सकता। तुम भी अपनाओ, हम भी अपनाएं जो रसूलुल्लाह ने कह दिया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिही, कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिशात, उसके अकीदे, उसके अफकार, उसकी सोच, वो सारी चीज़ें जब तक मेरी शरीयत के ताबे नहीं होगी, पैरव जब तक उसकी मोती नहीं होगी, फरमाबरदार नहीं होगी, वो मोमिन नहीं हो सकता। देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, शाफई हो, मालिकी हो, जब तक उसके अंदर ये सिफत नहीं पाई जाती कि रसूलुल्लाह का आशिक हो, रसूलुल्लाह का मुत्तबे हो, रसूलुल्लाह का मानने वाला हो, रसूलुल्लाह के अखलाक की नकल करने वाला हो, आप ही की हिदायत को हिदायत समझता हो, उस वक्त तक वो मोमिन नहीं हो सकता। इस वास्ते हिंदुस्तान जैसे पस मंज़र में देवबंदियत के अख्तिलाफ, बरेलवियत के अख्तिलाफ, शाफियत के अख्तिलाफ, हनफियत के अख्तिलाफ या अहले हदीस का अख्तिलाफ, मुक़ल्लिद और गैर मुक़ल्लिद के अख्तिलाफ़ात को खुरच के फेंक दो और कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये है इत्तिहाद। जब आप इसी तरह अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करेंगे तो ये ज़मीन